जय हिंद दोस्तों, आईटीआई एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आईटीआई के बच्चों के लिए जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं, आईटीआई करने के बाद रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो ये एक अप्रेंटिस निकाली गई है। इसका डेट और नोटिफिकेशन डेट जारी कर दिया गया 28/6/2022 को इसका नोटिफिकेशन डेट जारी कर दिया गया था। और इसका ओपनिंग डेट ये कहाँ के लिए है? ये झांसी के लिए है, ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के लिए है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से जारी किया गया। इसका ओपनिंग डेट जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग जो डेट है वो 2/7/2022 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। और क्लोजिंग डेट जो आपका होगा 1/8/2022 को। टोटल 1 महीने का समय दिया गया है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। जो बच्चे आईटीआई पास कर लिए हैं, जिस ट्रेड से भी पास कर लिए हैं, वो ट्रेड्स के बारे में बताया गया है। इसमें कौन कौन से ट्रेड है आईटीआई से जो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन में लिखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या दी गई है, एलिजिबिलिटी क्या है, स्टाइपेंड कितना मिलेगा आपको, एज रिलैक्सेशन एज कितना है, सभी के बारे में फुल नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसमें डेट तो दिया हुआ है और आपको फॉर्म कहाँ पर अप्लाई करना है उसके बारे में वेबसाइट दी गई है। यहाँ पर आपको उसके अनुसार से दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी दिखा गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि एज क्राइटेरिया जो है, एज क्राइटेरिया जो आपका इसमें लिखा गया कि 15 ईयर एज होना चाहिए आपको और 24 साल से कम होना चाहिए। 15 साल से ज़्यादा और 24 साल से कम होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी और एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल का छूट और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट आपको दिया जाएगा। वही रूल्स हैं जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए, जो है पीडब्ल्यूडी के बच्चे हैं उनके लिए 10 साल का छूट दिया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ रूल के तहत। उसके बाद अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में आपको इसमें लिखा गया है कि आप जो है 10th पास होने चाहिए विथ 15% मार्क। आपका 15% मार्क से कम नहीं होना चाहिए 12th में और 10th में। उसके बाद टेक्नीशियन क्वालिफ़िकेशन आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेंड सर्टिफिकेट, एनसीवीटी और एससीवीटी। जो एनसीवीटी और एससीवीटी से किए हुए आईटीआई बच्चे हैं, दोनों बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से ट्रेड है जो बच्चे भर सकते हैं फॉर्म, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें दिखा गया है कि फिटर जो है, वेल्डर है, आर्मेचर वेल्डर है, उसके बाद मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर, मैकेनिक है। उसी तरह टोटल मिला करके इसमें 18 आईटीआई के जो ट्रेड हैं, 18 और 19 आईटीआई के ट्रेड जो हैं, सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन बताया गया है कि आप कैसे कैसे होने चाहिए। जैसे कि आप 10th पास होने चाहिए, आईटीआई रिजल्ट आपके पास आ गया होना चाहिए। नोटिफिकेशन आने से जो नोटिफिकेशन का डेट है उससे पहले आपका आईटीआई रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आईटीआई का इसका नोटिफिकेशन, रेलवे का नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर के लिए इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी अप्रेंटिस फॉर्म नहीं निकाला गया, केवल आईटीआई के बच्चों के लिए यह फॉर्म निकाला गया है। तो आगे देखते हैं क्या क्या कंडीशन बताए गए हैं। ट्रेड ऑफ स्लॉट्स, उसके बाद है नोट में जो लिखा गया है, नोट्स के बारे में इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। ये सब टोटली आपके लिए इसमें कुछ नहीं है। इसमें पेमेंट फ़ीस के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो इसमें पेमेंट जो आपका लगेगा, एप्लीकेशन फ़ीस जो आपका 100 रुपये लिए जाएंगे। और एससी एसटी जो होंगे और पीडब्ल्यूडी के जो बच्चे होंगे उनके लिए कोई भी फीस, एग्ज़ाम फ़ीस नहीं दिया जाएगा। और ये जो पेमेंट होगा 100 रुपीज़, जो 100 रुपये आपको देना है वो रिटर्निंग पेमेंट नहीं होगा कि आपको पुनः वापस कर दिया जाएगा। ये फ़ीस आप जमा कर देंगे तो उसके बाद आपको पैसा वापस नहीं किया जाएगा रेलवे की तरफ से। आप रेलवे की इस वेबसाइट पे जा कर के इस अप्रेंटिस के फॉर्म को भर सकते हैं। और जो पेमेंट का चार्ज है उसको आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड से हो गया, क्रेडिट कार्ड से हो गया, इंटरनेट बैंकिंग आदि स्लॉट के जरिए आप इस फॉर्म को भरने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन बताई गई है। मेडिकल फिटनेस के बारे में भी है कि आपका मेडिकल फिटनेस हर ट्रेड के अनुसार से स्टैंडर्ड होना चाहिए। किस ट्रेड में क्या क्या कैसे कैसे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है, सबके बारे में इसमें फुल नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। जैसे कि इसमें फीटर दिया गया है, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनो इंग्लिश में। बाकी और सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन के बारे में इसमें बता दिया गया है कि कौन कौन से ट्रेड हैं, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपकी आँखें क्या होनी चाहिए, कितनी बाई कितने की होनी चाहिए। टोटल इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात किया गया है। तो ये आप उसको देख लेंगे। मेड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें, इसमें मेड ऑफ सिलेक्शन आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। इसमें मेड ऑफ सिलेक्शन जो होगा, नो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। आपका जो मार्क्स होंगे आईटीआई के 10th के, उसी के अनुसार से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो लोग बुलाए जाएंगे, टोटली सीट का 1.5 टाइम गुना बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे। अगर मान लीजिए 10 सीटें हैं तो उसका 1.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो
टोटली उसी हिसाब से 1.5 गुना बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो रिटन एग्जाम टेस्ट या वाइवा, इसमें कोई भी इंटरव्यू और टेस्ट नहीं है, केवल मेरिट लिस्ट पे ही आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो जो बच्चे NCVT और CBT से ITI कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है रेलवे से अप्रेंटिस करने का। ये टोटल कितने सीटों के लिए निकाला गया है, टोटल कितनी सीटों के लिए निकाला गया है, तो करीब 1600 से ज़्यादा सीटों के लिए अप्रेंटिस निकाली गई है। कैलकुलेशन मार्क के बारे में अगर बात किया जाए तो जो आपका कैलकुलेटिव मार्क होगा वो हाई स्कूल और ITI पे जो मार्क होंगे उसी कैलकुलेशन मार्क के अनुसार पे आपका इसमें सिलेक्शन ले लिया जाएगा NCVT और CBT के तहत। इसमें आगे देख लेते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड के बारे में अगर जाना जाए तो ट्रेनिंग पीरियड आपका टोटली 1 साल का होगा। 1 ईयर का आपका टोटली लिया जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड होगा। और स्टाइपेंड जो आपको दिया जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ रूल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एक्ट के तहत आपको जो स्टाइपेंड मिलता है उसी के अनुसार से इसमें दिया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है। और मेड ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि एप्लीकेशन कैसे करना है तो आपको इस वेबसाइट पे जा करके www.rrcprayagraj.org पर जा करके फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में हम फॉर्म भरने की लिंक अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट वहाँ पर भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि हाई स्कूल हो गया, हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए आपको, उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, उसके बाद ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का मार्कशीट होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेते हैं तो आपके एज रिलैक्सेशन से जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ, तभी आप इस फॉर्म को पूरी तरह से अच्छे से फिल कर सकते हैं। वर्कशॉप और पेंटिंग के लिए अलग अलग सीटें निकाली गई, इसमें सभी के लिए अलग अलग सीटें निकाली गई अच्छी खासी। इसमें देख लेते हैं, अगर फॉर्म की बात करें तो इसमें क्या सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, जो 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में आपको यह सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। इसमें जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का हो गया, चाहे हाई स्कूल का मार्कशीट लगाएं, चाहे आधार कार्ड मंगाएं, या आधार कार्ड के बाद उसमें देख लेते हैं ITI का सर्टिफिकेट आपके पास जो ITI का NCVT और CBT के तहत जो मिला हुआ है उसको अपलोड करना है। बाकी एज रिलैक्सेशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, उसे भी आपको अपलोड करना है। मतलब टोटली आपको सभी डॉक्यूमेंट्स मिला करके अपलोड करने हैं। और उसके फ़ोटो के साइज़ और सिग्नेचर के साइन के एक साइज होगा, उसमें आपको उसके अनुसार से उसमें अपलोड करना है। उसके बाद अगर देख लेते हैं तो एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, एग्रीमेंट किया गया है ट्रेनिंग के लिए कि आप कितने समय के लिए ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या है करना है, आपको कैसे कैसे करना है, सभी एग्रीमेंट में आपको लिखा रहेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में कोई खास आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है, वही रूल्स के अनुसार से आपको जैसे अप्रेंटिस करना है वहाँ पर कैसे कराया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। कि डिवीज़न की बात करें अगर, तो डिवीज़न के कैंडिडेट एडवाइस डिवीज़न ऑफिशियल वेबसाइट इन द प्रयागराज ऑफ द अपडेट। इंपॉर्टेंट डिवीज़न में जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाला गया है तो उसमें झांसी आ जाएगा, झांसी के बाद प्रयागराज आ जाएगा, टोटली यही सब एरिया आ जाएगा। NCR की तरफ से, NCR में यही सब एरिया आते हैं NCR में। तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाकर के। इस फॉर्म को जरूर भरें, ITI के बच्चे तो जरूर भरें, क्योंकि उनके लिए रेलवे बहुत ही अच्छा छूट भी देता है। 20% की छूट मिलती है जब आपको रेलवे की तरफ से कोई बड़ी भर्ती निकाली जाती है, उसमें 20% की छूट दी जाती है। तो वो बच्चे इसमें फॉर्म भरना ना भूलें, वो जाकर इसमें ज़रूर फॉर्म भरें। जैसे अलग अलग डिवीज़न से अलग अलग सीटें निकाली गई है, जैसे स्लॉट ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए निकाली गई है, तो प्रयागराज डिवीज़न से जैसे निकाली गई है तो फीटर के लिए 335 सीटें, वेल्डर के लिए 33 सीटें, टेक कारपेंटर के लिए 11 सीटें हैं और टेक पेंटर के लिए 5 है। टोटल 364 सीटें निकाली गई हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक विभाग से निकाली गई है, टोटल मैकेनिकल डिपार्टमेंट से था और ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से था। इलेक्ट्रिकल में टेक फीटर के लिए, टेक फीटर से निकाली गई, वेल्डर से, पेंटर से, कुल मिला जुला करके 339 सीटें इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से निकाली गई हैं। उसी तरह झांसी डिवीज़न का अगर बात करें तो झांसी डिवीज़न से भी 480 सीटें हैं, झांसी डिवीज़न से भी 480 सीटें निकाली गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, वर्कशॉप ऑफ झांसी, वर्कशॉप से भी बात करें तो वर्कशॉप में 180 सीटें, टोटल 180 सीटें निकाली गई हैं। अगर आगरा डिवीज़न की बात करें, आगरा डिवीज़न में भी इसी तरह से टोटल सीटें निकाली गई हैं। तो यहाँ से अच्छी खासी सीटें भी यहाँ से भी निकाली गई हैं, 296 सीटें। देखिए टोटल 296 सीटें यहाँ से भी झांसी आगरा डिवीज़न से भी निकाली गई हैं। उसके बाद नीचे आपका वो सर्टिफिकेट है कि जैसे कि आप कास्ट सर्टिफिकेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको इसी फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। तो ये फुल नोटिफिकेशन था जो कि रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस के लिए जारी किया गया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी यह नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और ये फॉर्म को भर सके।